का बढ़ते खबरों की ओर। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों के धरना स्थल पर टशन जो है वो बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि पटना पुलिस ने गर्दनी बाग इलाके में गश्ती बढ़ाने के साथ ही अभ्यर्थियों को धरना स्थल से बाहर न जाने की चेतावनी जारी की है। सचिवालय डीएसपी ने कहा कि जो भी प्रदर्शन करना है आप धरना स्थल पर करें, बाहर निकलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीपीएससी अभ्यर्थियों के धरना स्थल राजधानी पटना स्थित गर्दनी बाग इलाके में टशन बढ़ती जा रही है। पटना पुलिस ने गर्दनी बाग इलाके में गश्ती बढ़ाने के साथ ही अभ्यर्थियों को धरना स्थल से बाहर न जाने की चेतावनी जारी की है। सचिवालय डीएसपी ने कहा कि जो भी प्रदर्शन करना है आप धरना स्थल पर करें, बाहर निकलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता राजीव फोन लाइन पर जुड़े, उनका रुख करेंगे। राजीव, क्या कुछ फिलहाल जानकारी मिल रही है? बीपीएससी अभ्यर्थियों की धरना स्थल पर जो है टशन अब बढ़ती जा रही है और पुलिस गश्ती कर रही है। क्या कुछ फिलहाल वहां पर बात आ रही है सामने, वहां पर धरना स्थल को लेकर? देखिए अनुष्का, ये बीती रात की जब हम वहीं मौजूद थे घटना जहां गर्दनी बाग पर जहां प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि उससे एक दिन पहले जिस तरीके से बीपीएससी जब 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन का समय था और उसमें जब वो बीपीएससी अभ्यर्थी जहां पहुंच गए बीपीएससी के आयोग दफ्तर के बाहर और जिस तरीके से वहां घटनाएं हुई, जहां लाठी डंडे भी पड़े, उसके बाद जो प्रदर्शन है वो जब विद्यार्थियों में जब ये चीजें पता चली तो वहां संख्या जो है वो बढ़ने लगी और संख्या बढ़ने के लेकर गर्दनी बाग जो इलाका संख्या जहां तेजी से, क्योंकि अभ्यर्थी है वो लगातार आ रहे हैं और संख्या बढ़ रही है क्योंकि रोष बढ़ा, क्योंकि जो डंडे उनको पड़े तो उसके बाद तमाम जैसे लालू प्रसाद यादव ने या तेजस्वी यादव ने सभी ने एक तरीके से इसका विरोध कहा और कहा कि सरकार का ये रवैया कहीं से ठीक नहीं है, लाठी डंडे विद्यार्थियों पर नहीं पड़ने चाहिए कहीं, क्योंकि वो प्रदर्शन शांतिपूर्ण कर रहे हैं और उस पर लाठी चलाना कहीं से नहीं। वहीं शाम जब रात जैसे 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 ढलने लगे तो वैसे पुलिस की गश्ती और पुलिस तमाम जो अपने जो सुरक्षा वाहन है तमाम चीजें हैं उसको गश्ती बढ़ा दी और वहां के सचिवालय डीएसपी ने तमाम अनाउंसमेंट जहां हमें सुनाई दे रहा है कि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आप कहीं जो धरना स्थल आपको दिया गया है जहां धरना का अनुमति है वही धरना दीजिए, बाहर जो संख्या बल है जो वो ना जाए क्योंकि इसे जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये साफ है कि आप बाहर ना जाएं, वो स्थिति ना बनाएं जो पहले बनी थी, तो उसी को लेकर ये चेतावनी है। वही प्रशांत किशोर भी मतलब उसी समय कुछ देर के बाद वहां पहुंचे, उन्होंने भी एक तरीके से कहा कि जिस तरीके से डंडे पड़े हैं वो कहीं से जायज नहीं है और सरकार जो ये कर रही है गलत कर रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर विद्यार्थी चाहते हैं मार्च करना तो वो एक तरीके से आज उन्होंने कहा कि अगर मार्च करना चाहते हैं तो हम निकल के आपके साथ चलेंगे और देखते हैं कि कौन डंडा मारता है। उन्होंने यहां तक चेतावनी लहजे में कहा कि अगर डंडा मारेंगे तो कुर्सी भी नीतीश कुमार की हिल सकती है। मतलब एक प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान एक तरीके से कह लीजिए कि दिया कि जो 4 अफसरों के बीच में जो मुख्यमंत्री अपना सरकार चला रहे हैं और जो 4 चाटुकार अधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा और कहा कि ऐसे सरकार नहीं चलती है जो बैठे हुए नीतीश कुमार चला रहे हैं। और ये एक तरीके चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आज हम मार्च साथ में निकालेंगे, देखते हैं कि कौन लाठी चलाता है। तो देखना होगा अनुष्का की प्रशांत किशोर क्या साथ में सही में अभ्यर्थियों के साथ मार्च निकालने वाले हैं, लेकिन प्रशासन साफ तौर पर ये कह रही कि बाहर अब नहीं धरना स्थल से निकलिए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुष्का जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तमाम जानकारियों के लिए।